नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में लेके आई हूं प्योर कॉटन के फेस्टिव वियर कुर्ता सेट। और ये इस टाइप के कुर्ता सेट है जो कि है तो फेस्टिव वियर लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन के हैं। जैसा कि अभी मौसम आ रहा है, गर्मियों का आ रहा है, तो उस हिसाब के हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी अमेज़ोन पे सेल चल रही है, इस दौरान आप शॉपिंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहला ये हमारा मस्टर्ड कलर का कुर्ता सेट है, तो इसमें भी ये 3 पीस सेट है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये है इसका कुर्ता और गले में इसके कुछ इस टाइप की डिज़ाइन बनी हुई है या कुछ इस टाइप का डिटेलिंग है। और स्लीव्स पे आपको इस टाइप का फ्लोरल प्रिंट मिल जाएगा। और ये प्योर कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन है, तो गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है। और इस कुर्ते के ऊपर आपको इस टाइप का जो ये सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा, जो फ्लावर्स हैं उस पर आपको सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा। नीचे भी आपको इस टाइप का जो सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा। ये मैंने एम साइज़ में मंगाया है और इसके बैक साइड पे भी आपको सिमिलर पैटर्न मिल जाएगा। तो ये इस टाइप का कुर्ता सेट है ना कि आप इसको जो डे टाइम के फंक्शन में आराम से कैरी कर सकते हैं गर्मियों में। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि कंफर्टेबल रहेगा। और इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत आपको स्टार्च अगर आप डाल के रखेंगे तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि प्योर कॉटन है, अच्छा वाला सॉफ्ट कॉटन है। और इसके साथ हमें इस टाइप का डार्क पिंक कलर का बॉटम मिला है। ये इस टाइप की पैंट मिली है हमें। आगे आपको इस टाइप की बेल्ट मिल जाएगी और पीछे इलास्टिक है और राइट साइड पे आपको पॉकेट मिल जाएगी। ये कुछ इस टाइप का, जिस कलर के फ्लावर्स है उसके ऊपर कुर्ते के ऊपर उसी कलर का आपको बॉटम मिल जाएगा। और ये भी प्योर कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन है। उसके साथ हमें मिला है ये दुपट्टा। दुपट्टा इसका 2.25 मीटर से ऊपर है। दुपट्टा इसका कुछ इस टाइप का है। दुपट्टे के ऊपर भी आपको ये पूरा फ्लावर्स बने हुए मिल जाएंगे। और ये अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है ये डिज़ाइन, और ये प्योर कॉटन में है। वैसे आपको जैसे इससे कम रेंज में आपको थोड़ा कपड़े में मिलावट वाला मिल जाएगा, लेकिन ये प्योर कॉटन है तो इसलिए थोड़ा सा इसका प्राइस उस हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि अगर हम क्वालिटी अच्छी चाहते हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ता है। लेकिन इस टाइप का है कि इसको आप कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट कुर्ता है, ये कुर्ता सेट नहीं, ये कुर्ता है, ये लखनवी कुर्ता है। और जैसे कि अभी होली का टाइम आ रहा है, फेस्टिवल्स का सीज़न आ रहा है और गर्मियों का मौसम है, तो इसमें लखनवी कुर्ते को हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये जो लखनवी कुर्ता है ये पीच कलर का है। ये मैं आपको सही से दिखा देती हूँ पास से। इस कुर्ते के ऊपर ऑल ओवर आपको इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। और ये सारा हैंड वर्क है, ये मशीन वर्क नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन ये सारा हैंड वर्क है। और इसके ऊपर पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी है। और हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला, पूरे पे हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता, उस हिसाब से इसकी प्राइस काफ़ी कम है। क्योंकि जनरली आपको मशीन वर्क मिलता है जो कि देखने में तो ठीक लगता है पर पता लग जाती है उसकी क्वालिटी। और ये हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला है तो ये पहन के कुछ अलग सी इसकी लुक आती है। और इसकी सिलाई भी काफ़ी अच्छी है। और ये मैंने एम साइज़ मंगाया है। इसके नीचे आपको एक इनर लगेगा, आप इसी ब्रांड का मंगा सकते हैं। उसका भी लिंक अगर मुझे मिलेगा तो मैं दे दूँगी। इसी ब्रांड का आपको इनर मिल जाएगा, सेम कलर का आप मंगा सकते हैं। और स्लीव्स वगैरह पे आपको इस टाइप का वर्क मिलेगा। पीछे भी इस पे इस टाइप के थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है। और ये कुर्ता इस टाइप का है ना कि इसको आप कभी भी पहने, ये ट्रेंड से बाहर नहीं जाने वाला है। लखनवी कुर्ता हमेशा ट्रेंड में ही रहता है, और ख़ास करके अगर हैंडवर्क हो और वो भी इतना अच्छा पूरे पे, तो फिर बात ही क्या है। और नेक्स्ट है ये ब्लैक कलर का लखनवी कुर्ता। क्योंकि ब्लैक कलर का लखनवी कुर्ता, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। ये इस टाइप के कुर्ते होते हैं ना कि इनको हम कभी भी पहने, मतलब जब कुछ नहीं मिल रहा हो ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता हम क्या पहने, और कुछ भी पहनते अच्छा नहीं लगता। तो ये मतलब जान बचाने वाला कुर्ता है। क्योंकि कुछ इस टाइप के हमारे पास वार्डरोब में होने चाहिए कि जब हम मतलब बिना सोचे समझे इसे पहन सकें। तो इसके ऊपर कुछ इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी है। इसके ऊपर भी आपको ये हैंड एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। और बैक साइड पे आपको ये डिज़ाइन मिल जाएगा। और इस कुर्ते की एक ख़ास बात है कि इसका जो कपड़ा है थोड़ा सा इस टाइप का है कि है तो प्योर कॉटन, लेकिन इस टाइप का है कि आप इसके नीचे इनर नहीं भी पहने तो भी चल जाएगा। तो ये हमारा जीवन रक्षक कुर्ता है। और ये भी मैंने एम साइज़ में मंगाया है। थोड़ा लूज़ फिट ही सही रहता है। खैर अभी तो मुझे पता नहीं लूज़ आएगा या टाइट, वो तो देखने में पता लगेगा। ये मैंने एम साइज़ में मंगाया है क्योंकि थोड़ा बहुत लूज़ ही सही रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इस ब्रांड की कि इसके कुर्ते मेरे पास और भी हैं, ये श्रिंक नहीं होते। नहीं तो हम लोगों को सबसे प्रॉब्लम भी होती है ना कि जैसे लखनवी कुर्ते हमने लिए, वो श्रिंक ना हो जाए, वो ख़राब लगते हैं श्रिंक होके। तो ये श्रिंक नहीं होते। और इनके कपड़ों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, सिलाई में फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती है। ये आपको दिख रहा होगा। क्योंकि अगर जैसे आप लोकल मार्केट से कुर्ते लेते हैं, लखनवी कुर्ते, वो थोड़े सस्ते पड़ जाएंगे आपको,
लेकिन उनमें फिनिशिंग की कमी होती है, कपड़े की क्वालिटी में उतना अच्छा, कपड़े की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है धोने पे वो श्रिंक होता है, रंग निकलता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद ये हमारा पिंक कलर का कुर्ता सेट, इसके साथ का जो दुपट्टा है उसकी वजह से इसकी लुक और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है प्योर कॉटन का कुर्ता और पूरा कुर्ता सेट आपको प्योर कॉटन में मिल जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट फाइन कॉटन है, तो इसको आप गर्मियों में आराम से पहन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि देखने में अच्छा लगता है और पहनने में आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा। तो ये इस टाइप का कुर्ता है और इसका मटेरियल जो है बहुत ही अच्छा सॉफ्ट कॉटन है, ये आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा बहुत, तो कैमरे में भी पता लग ही जाता है कपड़े का, ये आप देख सकते हैं। और स्लीव्स पे इस टाइप की डिज़ाइन बनी है, सिंपल सा कुर्ता है। ये इस टाइप का कुर्ता है कि इसको आप ऑफिस में पहन सकते हैं, डेली वेयर में पहन सकते हैं, छोटे मोटे डे टाइम वे के फंक्शन आप इसको पहन के अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो दुपट्टा है ना बहुत ही प्यारा लगता है। इसके साथ हमें मिलती है ये अफ़गानी सलवार, जिसमें नीचे से आपको इस टाइप का डिज़ाइन मिल जाएगी, जो अफ़गानी सलवार की डिज़ाइन होती है जो कि इसी टाइप की होती है। और ऊपर से आपको प्लेट्स मिल जाएगी इस टाइप की, जैसे सलवार में होती है, और दोनों साइड आपको इलास्टिक मिल जाएगा। तो ये ऊपर प्लेट्स होने की वजह से ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चुन्नट जैसे नहीं आएगी, जिससे कि थोड़ा मतलब पतले लगेंगे। तो ये भी अच्छा एक आइडिया है और ये पहन के बहुत अच्छा लगता है। ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है अफ़गानी सलवार। और इसके साथ जो दुपट्टा मिला है, दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, क्रीम कलर का दुपट्टा है या ऑफ वाइट कलर का दुपट्टा है। और दुपट्टे के ऊपर इस टाइप के फ्लावर्स बने हुए हैं। दुपट्टा काफ़ी लंबा चौड़ा है, 2 मीटर से ज़्यादा ही है, और दुपट्टे की वजह से इस सूट की जो लुक है और ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस टाइप का कलर है कि गर्मियों के लिए काफ़ी सूदिंग कलर है। और दुपट्टे का मटेरियल है बहुत ही प्यारा, सॉफ्ट कॉटन है, ये कुछ इस तरीके का है। और बॉर्डर में भी आपको इस टाइप की डिज़ाइन मिल जाएगी। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं गर्मियों के लिए सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, मतलब जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है उस हिसाब से प्राइस मुझे काफ़ी कम लगा। उसके बाद जो अगला कुर्ता सेट है, अगेन ये भी फ्लोरल पैटर्न में है, ये ब्लैक कलर में है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसका भी कलर बहुत ही अच्छा है। इस कुर्ते के नेक पे आपको कुछ इस टाइप की डिटेलिंग मिल जाएगी, इस टाइप का स्टोन वर्क मिल जाएगा। और स्लीव्स पे आपको इस टाइप का फ्लावर मिल जाएगा, दोनों पे ये फ्लावर्स बने हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल यूनिक सा पैटर्न है कुर्ते का। और सामने आपको इस टाइप का वर्क मिल जाएगा और इसके ऊपर भी आपको सीक्वेंस का वर्क मिल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा चमकते हुए, चम चम चम। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है। बॉटम में आपको दिखाती हूँ। और बैक साइड में भी इस कुर्ते में आपको सिमिलर पैटर्न मिल जाएगा, इस टाइप का, जैसे फ्रंट में था वैसे ही आपको बैक साइड पे मिल जाएगा। कुर्ते की लंबाई अच्छी है, स्ट्रेट फिट कुर्ता है और कलर इसका ब्लैक है। जो ब्लैक कलर ऐसा होता है कि जब हमें समझ में नहीं आता क्या पहने तो ब्लैक कलर को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारा कुर्ता हो गया। और इसके साथ हमें इस कलर की लाइट ब्राउन कलर की बॉटम मिल रही है, जिसमें कि आपको इस टाइप से आगे बेल्ट मिल जाएगी, पीछे इलास्टिक, और एक राइट साइड पे आपको पॉकेट मिल जाएगी जिसमें आप फ़ोन या कुछ भी कैरी कर सकते हैं। और ये पैंट है, ये देख सकते हैं आप। और इसका भी जो मटेरियल है बिल्कुल अच्छा वाला कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन है। क्योंकि गर्मियों के लिए ये कुर्ता सेट काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसका जो कलर्स हैं काफ़ी वाइब्रेंट है, लेकिन ये पहनने में कंफर्टेबल है। और इसके साथ हमें मिल रहा है इस टाइप का दुपट्टा। दुपट्टे के ऊपर भी आपको सिमिलर पैटर्न मिल जाएगा जो कुर्ते में था, इस टाइप के फ्लावर्स बने हुए दुपट्टे के ऊपर, जो कि इस कुर्ता सेट की लुक को और ज़्यादा एनहांस करते हैं। और बिल्कुल नया पैटर्न है, नया डिज़ाइन है। और नीचे आपको इसमें इस टाइप के टसल्स लगे हुए मिल जाएंगे। दुपट्टा भी आपको प्योर कॉटन में मिलेगा, तो इसकी कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी का कॉटन है। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्राइस इसकी थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से मुझे प्राइस इसका सही लग रहा है, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी है। लास्ट में है इंडिगो कलर का कुर्ता सेट। और ये कलर ऐसा है कि ये कभी भी ट्रेंड से नहीं बाहर जाता, हमेशा ये इन ही रहता है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है, डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा कुर्ता सेट है इसका कुर्ता। और इसका जो कपड़ा है, इसका जो मटेरियल है, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आगे कुछ इस टाइप की डिटेलिंग हो रखी है, इस टाइप की डिज़ाइन बन रखी है। कुर्ते की लेंथ एवरेज है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, नॉर्मल लेंथ है, जैसे कि हम घर में डेली वेयर में इसको पहन सकते हैं। और आगे आपको थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी भी मिल जाएगी, ये आपको दिख रहा होगा, एम्ब्रॉयडरी और गोटे वाला ये पैनल है आगे इसका। तो ये इसका कुर्ता हो गया। और इसके साथ ये बॉटम मिली है जिसमें दोनों साइड इलास्टिक है
और राइट साइड में आपको पॉकेट मिल जाएगा। और ये बॉटम कुछ इस टाइप की है। और इसका जो मटेरियल है ये भी प्योर कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन है। डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, डेली वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और इसके साथ अगेन हमें प्योर कॉटन का दुपट्टा मिल रहा है, सॉफ्ट कॉटन का दुपट्टा है। और दुपट्टे के ऊपर आपको इस टाइप के पैटर्न मिल जाएंगे, जो कि कुर्ते में और बॉटम में जो पैटर्न है वही इस पे पैटर्न आपको इस पे मिल जाएगा, दुपट्टे पे मिल जाएगा। दुपट्टे का कपड़ा काफ़ी अच्छा है, मटेरियल इसका बहुत सॉफ्ट है, तो आप इसको समर्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है और क्वालिटी उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। तो यही था आज का कुर्ता सेट हॉल। और जो भी कुर्ता सेट मैंने आपको दिखाए हैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और टॉप कमेंट में भी पिन कर दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। आपको इनमें से सबसे अच्छा कुर्ता सेट कौन सा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो भी कुर्ता सेट मैंने आपको दिखाया है सब के सब प्योर कॉटन है, तो आप निश्चिंत होकर इन्हें समर्स के लिए परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब चलते हैं हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और ये मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून होने वाला है और मेरा आजकल यही खाना नाश्ता चल रहा है, ब्रेड और कॉफ़ी। ब्रेड को मैंने बटर में सेका है और कॉफ़ी, और नमक अभी खाने का मन ही नहीं करा मेरा। और ये मैंने बनाया था, पास्ता बनाया था, जो बचे हुए पास्ता थे वो सब बना दिए, मतलब वो सब मिक्स करके बनाए थे और इसमें चीज़ वगैरह डाली, इसलिए ऐसा लग रहा है। फिर थोड़ा बहुत पनीर था तो घर में मैंने मटर पनीर बनाया इन लोगों के लिए। और उसके बाद कई दिन हो गए थे घर में पोछा लगाए हुए। एक्चुअली मेरी अभी कई दिनों से तबीयत ख़राब थी और ये ट्रांजिट होने से पहले ही ग्रहों का असर शुरू हो गया। मुझे लगा कि ये सिर्फ हम लोगों के ऊपर ही है। पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई। बाद में मुझे पता लगा हर कोई परेशान है। तो जैसे कि 2-3 दिन का फीवर आता है, उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक कफ कोल्ड ये चलता है। तो इसके लिए मैंने पहले तो मैंने काढ़ा वगैरह 2-3 दिन लिया, क्योंकि मैं दवाइयाँ मोस्टली लेती नहीं हूँ। लेकिन बाद में फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ ली, जो एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं वही ली। और ये बालकनी का हाल है, क्योंकि अभी आंधी आई थी 2 दिन पहले, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। और कई दिन हो गया घर में पोछा लगाया हुआ है। झाड़ू जहाँ मन करता है थोड़ा बहुत लगा देती हूँ, नहीं तो अभी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि पूरे दिन सोती रहती थी दवाई खा के। तो ये मतलब इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इतना लंबा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि कितनी भी तबीयत ख़राब होती थी तो मैं उठती जल्दी थी। अब मैं लेट काफ़ी उठने लगी हूँ, मतलब उठने के बाद भी लेट उठती हूँ, क्योंकि कोल्ड की वजह से, कफ़ की वजह से फिर लगता है कि सोते रहो। और अभी दोपहर का टाइम है जब मैं सफाई कर रही हूँ और कई दिनों बाद पोछा मार रही हूँ घर में, जब थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है इस वजह से। और मैं ब्लॉग पहले ही डालना चाह रही थी, लेकिन अभी बनाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तबीयत साथ ही नहीं दे रही थी। और खाने का मोस्टली हम लोगों का ये हो रहा था, कभी ब्रेड खा रहे थे, कभी ये मेरा हस्बैंड वगैरह बाहर से मंगा रहे थे, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि तबीयत ख़राब होना, और ख़ास करके मेरी तबीयत इस टाइप से ख़राब हो जाना, तो मुझे तो मतलब पूरा घर ही अजीब हो जाता है। अभी पूरे घर को मैनेज करने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, कि बहुत ही अनमैनेज हो रखा है हर कुछ। और गैस वगैरह सब, मतलब कुछ अभी कह नहीं सकती मैं कि कहाँ क्या अनमैनेज है। और ये जो ग्लव्स मैंने मंगाए थे सिलिकॉन के, कई साल पहले मंगाए थे, तो ये कई सारे सेट मेरे पास पड़े थे, तो ये इन्होंने काफ़ी हेल्प की। जैसे बर्तन वगैरह धोने में, बर्तन धोने में या पानी का कोई भी काम करने में, तो आराम से मैं कर सकती हूँ। क्योंकि रबड़ के जो पहले आते थे ना, बहुत जल्दी फट जाते थे, तो इसलिए वो ड्यूरेबल नहीं होते थे और पैसे भी लग जाते थे। लेकिन ये मुझे काफ़ी सही लगते हैं, और मतलब अगर आप इसे 2-3 दिन पहनो तो आराम से आप काम कर सकते हो, आदत हो जाती है। तो अभी मैं ग्लव्स के सहारे ही काम कर रही हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं और क्या ही होता। तो चलिए हम आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। जैसे कि हम सब में से बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज़ खास करके, और बच्चे भी, हम लोग बहुत तरह के ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि जो थॉट्स होती हैं वो हमारी खुद की नहीं होती हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा होता है हमारे अंदर ये थॉट्स चल क्यों रही हैं। और उसकी वजह से हम डिफरेंट चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर लेते हैं, बहुत सारी परेशानियों को इन्वाइट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको एक सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि इतने सारे थॉट्स हमारे माइंड में अचानक से क्यों आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम लोग आजकल इतना क्राउडेड हो रहा है, शहर में रहने की जगह जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा है, तो उसमें होता है कि सबके घर बिल्कुल पास पास होते हैं। तो हम लोग के घर में, किसी के घर में कोई खाना बनता है तो दूसरे के घर में खुशबू जाती है ना, ऑब्वियसली जाती है। ठीक उसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा डेंस एरिया होते हैं, जहाँ पे लोग के घर बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, और ख़ास करके आजकल के जो घर चल रहे हैं शहरों के, जहाँ पे वेंटिलेशन का उतना ज़्यादा नहीं होता, कि खुली जगह जो होती है घर के बीच में वो नहीं होती है। होती है खिड़कियाँ दरवाजे तो थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन जैसे पहले का सिस्टम था वैसा नहीं होता, तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाती है।
उसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा पास रहने की वजह से बहुत सारे लोगों की थॉट्स, बहुत मतलब वैसे तो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आसपास रहने से सबकी थॉट्स और हमारे जो ऑरा है एक दूसरे से आप कह सकते हैं इंटरमिक्स टाइप की हो जाती है। मतलब किसके दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे कि हमारे आसपास में जिस टाइप के लोग हैं या जैसे लोग सोचते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, धीरे 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 हमारा बिहेवियर पैटर्न वैसा ही होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक तो पहला रीज़न होता है कि हम उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, दूसरा हम बहुत नियर बाई रहते हैं इसकी वजह से, या जिन लोगों के साथ हमारा ज़्यादा उठना बैठना होता है उनकी थॉट्स हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में। हम लोग सोचते हैं हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और छोटी फैमिली है, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा किचकिच नहीं है, लेकिन कहने को हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, लेकिन हमारे घर में कम से कम 100-200 नहीं तो उससे भी ज़्यादा लोग रहते हैं। और ये काढ़ा बना रही हूँ जो आजकल हम लोगों का चल रहा है रिचुअल, पूरा दिन काढ़ा यही सब बनाने में लगता है, आधा टाइम काढ़ा बनाने में, फिर दवाइयाँ पीने में, दवाई पी के फिर सो जाने में, क्योंकि जो सर्दियों की दवाई होती है मोस्टली उसमें नींद ज़्यादा आती है। इसमें मैंने हार श्रृंगार का पत्ता लिया है, या पता नहीं कौन सा, हाँ हार श्रृंगार ही बोलते हैं, और उसके बाद तुलसी का पत्ता और गिलोय की डंडी और लौंग, काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, नमक, सेंधा नमक है, और बस यही सब चीज़ें डाल के काढ़ा बन जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्प करता है। बाकी उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो चल ही रही हैं, बाकी गार्गल 2-4 बार दिन में कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमारे घर में इतने लोग कैसे रह सकते हैं, जबकि हम तो 3-4 लोग ही हैं। क्योंकि जिन लोगों के बारे में भी हम सोचते हैं, बातें करते हैं, वो सारे लोगों की एनर्जी को आप अपने घर में इनवाइट करते हैं जाने अनजाने में। क्योंकि पहले मुझे लगता था ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं ये। और ख़ास करके अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास का इन्वायरमेंट आपको सूट नहीं करता, या आपके हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट है, तो आपको ये बहुत जल्दी फील होगा। और जैसे ही आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अगर इंटरेक्ट नहीं भी करते, आप उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो वो एनर्जी आपके अराउंड, आपकी ऑरा में वो पेनिट्रेट करती है, 100% करती है। और इवन कि मैंने नोटिस किया है कि फ़ोन से भी क्या होता है, जैसे कि किसी का फ़ोन आया और उस बंदे की एनर्जी कैसी है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, या आपको उसकी एनर्जी कैसी फील होती है, वो आपको सडनली समझ आ जाएगा। तो ये काढ़ा हमारा तैयार हो गया और ये नेक्स्ट डे का है। और आपको धीरे धीरे ऐसी आदत हो जाएगी ना कि सारी जो भी हैबिट्स है ना आपके आसपास के लोगों की, वो आप अपने अंदर उतारना शुरू कर देंगे। आपके मन में थॉट्स वैसे ही चलने लगेंगे, उल्टे पुल्टे, मतलब अच्छे थॉट्स हैं तो वैसे ही, नेगेटिव थॉट्स हैं तो नेगेटिव। अगर आपकी थॉट्स से बिल्कुल डिफरेंट है तो आप रियलाइज़ कर पाएंगे, और सेम ही थॉट्स हैं तो आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, और उसी टाइप की चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। और इसको हम मतलब बहुत आसानी से इससे रिलीफ नहीं पा सकते। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, और कुछ टाइम से ना मेरे माइंड में भी ऐसा ही होने लगा था कि अचानक से मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे थॉट्स को क्या हो रहा है। अचानक से जो बिल्कुल मेरे थॉट्स से डिफरेंट थॉट्स हैं वो आने लगे थे, मुझे मतलब रियलाइज़ नहीं हो पा रहा था कि हो क्या रहा है। फिर मुझे याद आया कि हमारे सर ने भी बोला था कि बहुत ज़्यादा आसपास में, बहुत ज़्यादा पास में जब घर होते हैं लोगों के, या बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में जो रहते हैं, खास करके आजकल शहरों का यही हाल है, तो उसमें और ख़ास करके हम जिन लोगों के साथ ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन होता है, उनकी ऑरा को हम अपनी ऑरा में कैरी करना शुरू कर देते हैं। मतलब उनकी एनर्जी है हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, या हम एक दूसरे को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये मैंने नाश्ता खाना इकट्ठे ही बनाया क्योंकि मैं लेट उठी थी, और फिर उसके बाद मैं दोपहर में धूप में हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सन नहीं है, और पैर मैंने ऐसे ही धूप में रखा हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर मतलब सनलाइट में रहना ज़रूरी होता है। और आजकल उठ तो इतनी लेट रही हूँ ना, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती पूरी तरीके से, तब तक यही कार्यक्रम मेरा चलता रहेगा टेढ़ा मेढ़ा। तो ओवर थिंकिंग या दूसरों की थॉट्स को अपने अंदर चलने से रोकने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप नोटिस करिए कि जो लोग आपकी जैसे, जिनका बिहेवियर नहीं है या बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपको नहीं पसंद है, तो उनके साथ कम से कम इंटरेक्शन करिए, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे आप उस टाइप की वीडियो देखना बंद कर दीजिए, या उन लोगों के साथ सामने से बात करना कम कर दीजिए। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा, इसके लिए आपको किसी हायर अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, ये खुद से नहीं होने वाला, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। कई बार ओवर थिंकिंग ऐसी हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास की एनर्जी हमें इफ़ेक्ट करती है। और जिस टाइप के आजकल के इन्वायरमेंट चल रहा है, वहाँ हर कोई एक दूसरे की एनर्जी से इफ़ेक्टेड है। और कई बार ऐसी होती है जो इनविजिबल चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं। बहुत तरह की एनर्जी होती है नेचर में।
तो इन सब से बचने के लिए मैंने अभी तक देखा है, जो आप स्क्रिप्ट जैसे हमारे स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है भागवत। आप चाहे एक पन्ना ही पढ़े दिन में, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। हो सकता है और जैसे कि दूसरे धर्म ग्रंथ भी उतना ही इफ़ेक्ट करते हो, लेकिन मुझे और आइडिया नहीं है इस बात का, लेकिन मैंने देखा है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और जैसे ही आपके, और एक चीज़ आपको थोड़ा सा अटेंटिव होकर सोचना पड़ेगा, जैसे ही आपके मन में कोई भी, किसी के लिए भी कोई भी बात आए, चाहे कोई सिंपल सी बात हो, तो आपको एक बात नोटिस करना है कि ये बात आपके काम की है, फ़ायदे की है या नुकसान की। तो जैसे, या बिना काम की है, तो जैसे ही आपको समझ आए कि ये आपके नुकसान की है या बिना काम की है, तो उस बात को वहीं पे आपको रोकना है। माइंड को आपको कमांड देनी है कि आपकी ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, जिनको भी आप मानते हैं उनके द्वारा। तो चलिए, कोई जैसे राम जी को मानता है, तो मेरी ऑरा पूरी तरीके से राम जी के नाम से प्रोटेक्टेड है, तो मेरे चारों तरफ, मेरी ऑरा के चारों तरफ राम 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 लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे सडनली आपकी थॉट वहाँ से वापस आ जाएगी। और ये इस कुर्ता मैं कुछ ट्राई कर रही थी, तबीयत ख़राब में भी मुझे चैन नहीं है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है। लेकिन कोई ना कोई धर्म ग्रंथ आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो सद्गुरु हैं या सत्पुरुष हैं या संत हैं, उनका प्रवचन वगैरह सुनना चाहिए, जिससे कि आपका जो माइंड है वो सही दिशा में डाइवर्ट हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि नेगेटिव सोचते सोचते या ओवर थिंकिंग करते करते हम बहुत गलत डिसीजन लेते हैं लाइफ में, और हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं, और ख़ास करके बीमारियों को, और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो कि इतना डिटेल में वीडियो में बताना संभव नहीं है। बस एक चीज़ नोटिस करिए, कभी भी दिमाग में कोई थॉट आया, कोई बात आपने बोलनी है, तो हमेशा ही ध्यान रखिए इस बात से आपको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, ये बात आपके लिए किसी काम की नहीं है। अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो उस बात के बारे में बात करिए, नुकसान पहुंच रहा है तो नहीं बात करिए, ये बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है तो बात मत करिए, तो बात खत्म। सोचने के लिए भी यही फॉर्मूला अपनाना है, आप देखेंगे ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम से छुटकारा मिल